Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss water and ions uptake in plants. So let's start our lecture और इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर एंड आयन अपटेक, यानी जो वाटर है और डिफरेंट आयंस हैं उनको प्लांट्स में किस तरह से गेन किया जाता है और फिर किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स की, कि रूट्स जो हैं वो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में से एक है। ठीक है, हम कहते हैं इज अ वेजिटेटिव पार्ट। फिर दूसरा हम कहते हैं कि जो रूट्स हैं इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सॉइल में इसकी पोजीशन जो है उसको कंफर्म रखना है, जिसको हम कहते हैं एंकर द प्लांट। फिर इसके अलावा जो रूट्स हैं उनके और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसमें से वाटर और आयंस की अपटेक जो है वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। हम कहते हैं रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, साथ ही साथ जो सॉल्ट्स हैं या मिनरल्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती हैं, और आयंस को भी। अब हमने ये देखना है कि इसमें प्लांट्स के कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी रूट के अंदर फर्दर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी एनाटॉमी क्या है और जो एब्जॉर्प्शन है उसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं रूट स्ट्रक्चर। ये स्टूडेंट एक रूट का सेक्शन है हमारे पास, जिसमें आप डिफरेंट सेल लेयर्स को और इसमें जाइलम और फ्लोएम जो बंडल्स हैं उनको देख सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि रूट में सेंटर में कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास है जाइलम एंड फ्लोएम। फिर हम देखते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं, ये सेंट्रल कोर बनाता है, यानी सेंटर वाला जो पोर्शन है प्लांट में रूट्स में वो सेंट्रल कोर है। अब इन जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। जाइलम का हमें पता है कि ये क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करता है, और फ्लोएम जो है वो प्लांट्स में जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसकी ट्रांसलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलोकेशन मीन्स उसको ट्रांसफ़र करना डिफरेंट पार्ट्स तक, ईच एंड एवरी सेल तक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस सेंट्रल कोर के बाहर एक लेयर है सेल्स की, जिसको हम कहते हैं पेरिसाइकल।
पेरिसाइकिल जो है वो सेल की लेयर है। अराउंड सेंट्रल कोर। दूसरा हम कहते हैं इसमें जो सेल्स हैं या ये जो पेरिसाइकिल है ये थिन वॉल्ड है। इसमें सेल्स क्या हैं? थिन वॉल्ड हैं। अब इस पेरिसाइकिल के बाहर सिंगल सेल लेयर है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। अब यहां पर अगर आप देखें ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या कह रहे हैं? एंडोडर्मिस। ये हमारे पास थर्ड लेयर है। हम कहते हैं एंडोडर्मिस सराउंड्स द पेरिसाइकिल और दूसरा हम कहते हैं सिंगल सेल लेयर है, वन सेल थिक भी इसको कहते हैं हम। अब ये जो एंडोडर्मिस है इसके बाहर सेल्स का एक जोन है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये जो यहाँ पर आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं ये वाले सेल्स, इनको हम क्या कह रहे हैं? कॉर्टेक्स। हम कहते हैं ब्रॉड जोन है सेल्स का। और ये क्या करते हैं? किसको सराउंड करते हैं? एंडोडर्मिस को। और इसमें जो सेल्स हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और उनकी जो वॉल है वो थिन होती है। ये सारी की सारी जो डिफरेंट सेल्स की लेयर हैं ये हम देख रहे हैं रूट के सेक्शन में कि एक जो रूट है उसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं और उनकी जो थिकनेस है वो कैसी है और कितनी लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अभी तक हम 4 लेयर्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब कॉर्टेक्स के बाहर जो 5वीं लेयर है हमारे पास उसको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल लेयर्स या हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। आउटसाइड द कॉर्टेक्स और ये भी सिंगल लेयर है यानी वन सेल थिक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अगर इसको इमेज में हम देखें तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है हमारे पास यहाँ पर
इसको हम क्या कह रहे हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, या इसको हम एपिडर्मिस भी कह सकते हैं। तो ये 5 मेजर लेयर्स हैं एक रूट के स्ट्रक्चर में। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो एपिडर्मल लेयर है ये वाली, इस पर फर्दर ये रूट हेयर्स भी प्रेजेंट हैं, ये देखें। अब ये जो एपिडर्मिस है इसके सेल्स एक्सटेंड करते हैं और ये क्या बना रहे हैं, रूट हेयर्स बना रहे हैं। इनको हम यहीं पर बता देते हैं, ये क्या है, 6 जो है हमारे पास रूट हेयर्स हैं। हम कहते हैं दे आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि जो रूट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी सेल्स की लेयर हैं। हमने एक्सप्लेन किया सबसे पहले कंडक्टिंग टिश्यूज को, जाइलम और फ्लोएम, जिसको हमने कहा कि ये सेंट्रल कोर बनाता है। फिर हमने कहा पेरिसाइकल, देन एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और फाइनली रूट हेयर्स। अब हमने ये देखना है कि वाटर और आयंस, ये सॉल्ट्स जो हैं वो किस तरह से रूट्स में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर हम देखें एक जो रूट हेयर है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, रूट हेयर। रूट हेयर्स जो हैं ये सॉइल में प्रेजेंट स्पेसीज जो होती हैं उन तक एक्सटेंड किए होते हैं और ये पेनिट्रेट करते हैं उन साइड्स पे जहाँ पर वाटर जो है वो अवेलेबल हो। इसके अलावा हम कहते हैं दे इंक्रीज सरफेस एरिया, रूट सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जितना ज़्यादा रूट्स का सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वाटर और आयंस को इजीली अपटेक किया जा सकेगा। दूसरा हमने कहा पेनिट्रेट्स और पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल। बिटवीन एयर स्पेसिस। अब हमने देखना ये है कि रूट हेयर में जो वाटर है, फॉर एग्जांपल ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाएंगे और ये यहाँ पर रूट हेयर्स में मूव करके नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रूट में जो है वो कॉर्टेक्स का रीजन है और इसमें डिफरेंट जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो वाटर है वो इस रूट हेयर से मूव करके चला जाएगा इन सेल्स के बिटवीन जो स्पेसीज है, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेसीज कहते हैं। बिटवीन डिफरेंट सेल्स, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेसीज। अब वाटर जो है वो इन स्पेसीज के बिटवीन आ जाएगा।
और ये मूव करता करता कहाँ पर चला जाएगा? एंडोडर्मिस सेल्स के पास। ये हमारे पास एंडोडर्मिस सेल्स हैं। अब वाटर इनके अंदर आ गया। अब नेक्स्ट जो है, वाटर ने यहाँ से मूव करना है और जाइलम पाइप्स जो हैं हमारे पास उनमें डिफ्यूज़ हो जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम जाइलम सेल्स और जाइलम पाइप कंस्ट्रक्ट करें तो अब ये जो वाटर है ये मूव करके कहाँ चला जाएगा? जाइलम पाइप्स में, जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं प्लांट्स के। अब ये वाटर यहाँ पर आ गया और अब यहाँ से इस वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ तक? लीफ स्ट्रक्चर में। अब जैसे ही ये वाटर लीफ में पहुंच जाएगा, यहाँ पर सनलाइट और एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से यहाँ पर क्या प्रिपेयर किया जाएगा? ग्लूकोज। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टूडेंट्स एक जनरल स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो वाटर है वो कैसे रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, फिर रूट्स में प्रेजेंट कॉर्टेक्स रीजन में जो सेल्स हैं उनकी इंटरसेलुलर स्पेसिस में आता है, और फिर वहाँ से जो एंडोडर्मिस सेल्स हैं उनके पास जाता है, और यहाँ से फिर ये कंडक्टिंग पाइप जिसको हम जाइलम कहते हैं उसमें एंटर हो जाता है और वहाँ से फिर लीफ तक इसको पहुँचाया जाता है क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होनी। तो अब अगर इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो सबसे पहले रूट हेयर्स, इंटरसेलुलर स्पेसिस, फिर हमारे पास है एंडोडर्मिस सेल्स, फोर्थ है हमारे पास जाइलम, और फाइनली जो 5 है हमारे पास वो क्या है? लीफ। तो ये था वाटर और आयंस का अपटेक रूट के स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वाटर है वो रूट्स में ही क्यों डिफ्यूज़ करता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो रूट्स का वाटर है वो सॉइल में चला जाए? तो हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास एक रूट हेयर है, इसमें जो साल्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इनसाइड द रूट हेयर। इसी वजह से जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करके रूट हेयर्स में चला जाता है क्योंकि वहाँ पर जो सोल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ
हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जिस तरफ साल्ट, शुगर्स, इस तरह के कंपोनेंट्स ज़्यादा अमाउंट में होते रहे, वहाँ जो वाटर है वो ज़्यादा मूव करता है, उस तरफ को मूव करता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने जो वाटर की अपटेक थी उसको तो एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने देखना है कि जो सॉल्ट्स हैं वो रूट्स में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो हम कहते हैं कि सॉल्ट्स जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू रूट्स में एंटर होते हैं और फिर वहाँ से प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक उसको पहुँचाया जाता है। यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की वाटर एंड आयंस अपटेक इन प्लांट्स। हमने देखा कि प्लांट्स में जो वाटर अपटेक है उसमें रूट्स जो हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करती हैं। वाटर या आयंस की जो अपटेक है वो रूट्स के थ्रू होती है। फिर हमने रूट के स्ट्रक्चर को भी देखा, जिसमें हमने कहा सेंट्रल कोर प्रेजेंट होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम की वजह से बना होता है। यानी सेंट्रल कोर में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद हमने कहा नेक्स्ट सेल की लेयर होती है पेरिसाइकल, और फिर डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं लाइक एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स और कॉर्टेक्स एटसेट्रा। अब ये तो था रूट की एनाटॉमी या उसका स्ट्रक्चर। फाइनली हमने देखा कि जो वाटर अपटेक है वो कैसे होता है। हमने कहा कि रूट्स में यूजुअली जो साल्ट्स की कंसंट्रेशंस हैं वो हाई होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट एयर स्पेसिस से मूव करके रूट्स में एंटर हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और इसी तरह हमने फिर फाइनली बात की कि जो साल्ट्स हैं या आयंस हैं उनकी अपटेक जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है रूट्स में। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर वाटर एंड आयंस अपटेक इन प्लांट्स। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।